हुजूर के गुलाम बन जाओ, हुजूर के गुलाम बनो। कौन सा बवाल नहीं है हमारे समाज में, एक हंगामा महशर हो तो भूलें उसको जी, सैकड़ों बातों का रह के ख्याल आता है। जी बेशक बेशक। हमारा मुआशरा मर्द पीरों से पहले से तबाह है, अब तो औरतें पीर बन के निकल आई। हाँ, पहले के आतंक मियाओं के कम थे, अब औरतें मियां बन गई। एक दिन आगरे से फोन आता है कि हमारे यहाँ एक खातून है, वो लोगों को इलाज भी कर रही है, मुरीद भी कर रही है। बताइए, हमारी कौम औरतों के आगे झुक जाती है जाकर के। हमें तो इतना भी नहीं पता औरत की अपनी हद क्या होती है, उसका अपना मकाम क्या होता है। लोग कहते मौलाना उस पे ऊपर के आया करते हैं, उस पे दाएं से आया करते हैं, बाएं से आया करते हैं। ओ हया कर, शर्म कर, जिसे दीन नहीं आता उसे कुछ भी नहीं आता। रह गई इलाज की बात, दावे के साथ कहता हूँ, मेरे सर का दर्द काट के दिखा, जिंदगी भर गुलामी करूंगा। और अगर नहीं कर सकता तो आज तू भी ये कहते मैं मुजरिम हुआ का मुझे साथ ले लो कि रास्ते में है जा बचा थाने वाले। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, आमदे मुस्तफ़ा कॉन्फ्रेंस, मुफ्ती हम्माद रज़ा साहिब क़िबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। बेगैरतों ने इस्लाम की खेल बना दिया इस्लाम को। ये इस्लाम तुम्हारे बाप की जागीर नहीं, ये इस्लाम फातिमा ज़हरा के बाबा की जागीर है। बेशक बेशक। हाँ, दीन को सलामत रखो, बदलो अपने आप को। समाज इतना गंदा, ये पैसा सिर्फ सब कुछ पैसे के लिए हो रहा है, सब कुछ पैसे के लिए। इज्जतें लोग बेच रहे हैं पैसे के लिए। हाँ, ये ठग विद्याओं के खेल पैसों के लिए है। आंख बंद होगी तो बताओ, कोई कब्र में लेके गया, कोई लेके जाएगा? सारे बोले लेके जाएगा, कोई नहीं लेके जा सकता ना। सारा झगड़ा यही तो मसला है, बस दौलत आ जाए, हराम की आए या हलाल की। कोई रूल नहीं चलता, कुछ नहीं आता, तो मियां बन के बैठ गए, बाबा बन के बैठ गए, ठगा जा रहा ठगा। हमारी कौम कितनी सादा है, कहती बड़ा पहुंचा हुआ। जो ये कह देना झूठा, अब्दुल रहमान साहब तुम पे 5 का साया है, तो कहेंगे कि ये बहुत पहुंचा हुआ आदमी है। इनने पकड़े मेरे 5, इसने पकड़े, उतारेगा कौन कि भाई ये मैं नहीं कर सकता। अबे जानवर जब बताए तूने तो उतारेगा कौन, तेरा बाप? जब 5 बता तू रहा है तो उतार भी तू। जी बेशक। अगर हम बताएंगे तो उतारने का तरीका भी हम बताएंगे। जी बेशक बेशक। जितने भूत भूतनिए वो सब लेके आ और पूछ इन उलमा से ये कैसे उतरेंगे। ये कहेंगे ना जा 40 दिन चिराग जलाने, मत जा किसी पीर की चौखट पे झाड़ू लगाने, अपनी बेटी से के फजर की नमाज पढ़, सूरह यासीन लेके बैठ जा, मगरिब की नमाज पढ़, सूरह मुल्क लेके बैठ जा। अगर 40 जिन्न भी होंगे, खुदा ने कुरान में वो ताकत रखी है, 40 मियाँ मिलके जिस जिन्न को नहीं उतार सकते, सूरह यासीन 40 जिन्नों को अकेले उतार सकते। वाह 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 वाह, क्या बात है, वाह वाह वाह, बहुत बहुत माशाअल्लाह। आता किसे कुरान है? कह रहा हजरत 17 उम्रें करें इस महीने साल में, 17 उम्रें करें। और यूं है, चल उम्रें करे कि हाँ मैंने कुरान सुना। नमाज में कितनी सूरतें पढ़ता है? अरे भाई बस कुछ नहीं, कुल वल्लाह से ही काम चलाता हूं। ईशा की 17 में कुल वल्लाह पढ़ा के बस। मैंने सोचा है, मैंने कहा यार ये 17 उम्रें करने गया, जब हुजूर के रोजे पे गया था ख्याल नहीं आया, अगर हुजूर पूछ लेते यहां तक आया है, कुछ मुझे भी कुरान पढ़ के सुना दे, क्या था तुम्हारे पास? हमारी कौम के 70% लोगों को सही तरीके से कलमा नहीं आता। जी बस 70% लोगों को सही तरीके से कलमा नहीं आता। जी बस। और चौराहे पे खड़े होकर मैं मौलवी यूं, हाफिज यूं, कारी यूं, नमाज पढ़ के निकलता, अब मस्जिद के गेट पे जाकर लगा अंगूठा इलाज। जी जी बस। जिसके पीछे नमाज पढ़ी है अभी मस्जिद से निकलता नहीं। पूरी बात भाई, अपनी नमाज तो बचा। तुझे इमाम का अंगूठा कैसे दिख गया कि सजदे में? तो तू क्या कर रहा था भाई? अगर इमाम का अंगूठा सजदे में हिला तो तू किधर देख रहा था? तू नमाज पढ़ रहा था कि ताकत झांकी कर रहा था? जी बेशक, हक बात। हद हो गई, हद हो गई। कुरान सीखो मुसलमानों,
सीखो और तमन्ना करो कभी मदीने शरीफ जाएंगे, हुजूर को सूरह यासीन पढ़ के सुनाएंगे। है वाह 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 वाह, क्या बात है। साल में उम्रा एक करेंगे, लेकिन मदीने वाले को कुरान की कुछ आयतें सुना के आएंगे। बेशक बेशक। कभी जाएंगे जन्नतुल बकी में, जाएंगे सैयदा के मजार पे, जिसके बेटों ने नेज़ों पे कुरान सुनाया, हम उसकी कब्र पे बैठ के कुरान सुना के आए। वाह वाह वाह। नियत करना ये नहीं आती, नहीं आती। बात जब निकल के आती है ना, अल्लाह माफ करे। और हमारी कौम में ना दो तबके, एक तो बहुत ज्यादा गरीब है और एक बहुत ज्यादा अमीर है। गरीबों का मामला ये, वो दीन यूं भूल बैठे कि उन्हें कुछ आता ही नहीं। अमीर यूं दीन भूल बैठे कि फैशन में आ गए। जाते हैं दोस्तों के साथ, क्या है, कुछ नहीं, बस मौलाना ये बियर है। क्या है बियर? ये कुछ नहीं, ये तो जूस है फलों का, इसके नाम पे हमने शराब पी ली। तुम्हें पता है बहानों से तुम्हारे हलक के अंदर हराम उतारा जा रहा है, और जिस मुसलमान के हलक से हराम उतर जाए उससे ईमान की ताकत छीन ली जाती है। हाँ, अगर वो शेर हो तो कुत्ता बना दिया जाता है, कुत्ता हो तो गीदड़ बना दिया जाता है। मैं कहता हूँ हलाल लुकमे का, खुदा की कसम गीदड़ होगा अल्लाह तुझे शेर बना दे। बेशक बेशक। ये हलाल लुकमों की ताकत है। हमारी कौम का जवान टूटता जा रहा है। दो चीजों ने बर्बाद किया, एक नेट का नशा, दूसरा शराब का नशा। जी जी। बदलो इन चीजों से, सबसे निकलो, सबसे निकलो। हम शराब के नशे में डूब गए। नौजवानों दुआएं मांगा करो, अल्लाह जबान नापाक ना करना, अल्लाह हल्क नापाक ना करना। खुद मेरा एक सवाल है, जरा सुने। अभी मुहर्रम शरीफ का महीना गुजरा जी, गुजरा के नहीं मुहर्रम शरीफ का महीना। यकीनन उम्मीद है हर सुन्नी ने करबला वालों के नाम पे कुछ ना कुछ जरूर चखा होगा। ठीक है जी, चाहे उसने हलीम खाया हो, शरबत पिया हो, सबील के नाम पे कुछ भी, उनके नाम पे जरूर खाया। और मेरा अपना अकीदा तो यह है, खाते हैं तेरे दर का, पीते हैं तेरे दर का, पानी है तेरा पानी, दाना है तेरा दाना। क्या बात है, वाह वाह वाह। मैं गलत नहीं कह रहा हूं। मैं नेपाल तकरीर करने के लिए गया, नेपाल में, अल्लामा शमीम साहब, नेपाल में तकरीर करने के लिए गया, तो एक बहुत बड़ा अधिकारी पुलिस डिपार्टमेंट, वो मुझसे आके कहने लगा कि मौलाना तुम्हें मैंने भी नेट पे सुना है, तुमसे ये कहने आया हूं कि आप अपनी कौम के नौजवानों से इतना पूछना कि जो सरहद पर शराब के साथ पकड़े जाते हैं वो मुसलमान ही क्यों होते हैं। ये सोचने वाली बात है कि जो सरहदों पे शराब और नशे के साथ पकड़े जाते हैं वो मुसलमान ही क्यों होते हैं। इन्हें बताना तुम्हारे दीन में शराब कितना बुरा पाप है। सबने भी मुहर्रम शरीफ का हलवा खाया, लेकिन तुम्हें पता है जिसने अकबर के सीने पे बर्छी लगवाई थी वो शराब थी, जिसने असगर के गले में तीर लगवाया था वो शराब ही थी, जिसने कासिम के जिस्म के टुकड़े कराए वो शराब ही थी, जिसने अब्बास के बाजू कटवाए वो शराब ही थी, जिसने ओनो मोहम्मद को शहीद कराया वो शराब ही तो थी, जिसने सकीना के कानों की बालियां छिनवाई वो शराब ही तो थी, जिसने अहले बैत के खेमों को आग लगवाई वो शराब ही तो थी, जिसने मुस्तफा की बेटियों को कैदी बनवाया वो शराब ही तो थी, जिसने हुसैन को सजदे में शहीद कराया वो शराब ही तो थी। अगर तू हुसैनी है तो इसे हाथ कैसे लगाता है, होठों से क्यों लगाता है, थूक दे इसके ऊपर और ऐलान कर दे जिसको नबी से नफरत, जो नबी का नहीं वो हमारा नहीं, जिसे आका ठुकरा दे उसे हम हाथ नहीं लगाएंगे, और ऐलान कर दे और लोगों शराब से मुस्तफा ने नफरत की है, अब मोहम्मद का गुलाम भी शराब से नफरत करके दिखाए। वाह वाह, क्या बात है, वाह 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 वाह। करेंगे इंशाअल्लाह। अगली बात करने लगा, ये कोई तरक्की की बात नहीं। दूसरी बात, हमारे अमीरों के घर की इज्जत है, बुरा मत मानना, हमारे अमीरों के घर की इज्जत है, दूसरों के घरों की रौनक बन गई। वो कैसे? शादी आती है तो क्या कहती है बहन, भैया पैसे दो मैं खुद लाऊंगी अपने पसंद के कपड़े। बुरा मत मानना, जैसे आपकी बेटी है वो मेरी भी बेटी है, आपकी बहन मेरी बहन है। किसी को जलील करना मकसद नहीं है, मामला सिर्फ इतना है मेरी तकरीर तबे यार को बेचैन करती है, सबब क्या है वही कहता हूं जो दिल पर गुजरती है। बेशक बेशक। मेरे सामने ज्यादातर नौजवान बैठे और मैं ये सोचता हूं अगर जवान मजबूत हो गए ना तो कसम खुदा की मुआशरा मजबूत हो जाएगा।
और मुझे खुशी है ये जलसा जितने लोगों ने कराया है सारे कड़ियल जवान है, इसमें कोई भी पुरानी सोच वाला नहीं, नए खून नए जज्बात वाले लोग हैं। और उम्मीद है इंशाअल्लाह एक इनकलाब आना है, जी बेशक एक इनकलाब आना है और हमारे माशरे को साफ सुथरा होकर के लोगों के सामने आना है। नौजवानों वादा करो हम अपने माशरे को बेहतर करेंगे, बोलो इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह, जोर से इंशाअल्लाह। अभी आप सारे नहीं बोल रहे, बोलो इंशाअल्लाह। गलतियां हमने क्या किया, हमसे कहती है भैया तेरी शादी है कपड़े अपने पसंद के लाऊंगा, हम लाड प्यार में पर्स निकाल के या बैंक का कार्ड निकाल के दे देते हैं, ले जा लेके आ। जब वो लाई तो हमने कुछ नहीं देखा, जब उसने आके पहने तो फिर गैरत आ रही थी, लाने के बाद पहने, लेकिन हमें नहीं, देखने वालों को गैरत आई। कसम खा के बताओ, शादी ब्याह तुम भी अटेंड करते हो, मैरिज हॉलों में जाते हो, जब तुम शादी वाले फंक्शन में जाते हो कितनी बेटियों के सर पे दुपट्टा नजर आता है, ये तुम फैसले करो, मैं नहीं कहूंगा। हम लोग तो जाते ही नहीं मैरिज हॉलों में, इसलिए कि अगर दावत मिल भी जाए तो वहां खाने का इंतजाम नहीं, सारे गधों की तरह खाया करते हैं। हाँ, हाथ में प्लेटें, एक को मैंने देखा हद होती है, उसने इतनी प्लेट भर ली कि दोनों हाथों से पकड़ रहा था। अब चक्कर में तक खाए कैसे और रखे आगे, और वहीं पे फिर हुक्म होता है नौजवान दूल्हा की तरफ से कि सारी एक एक मेहमान की वीडियो बननी चाहिए। उसी मेहमान में किसी के घर की बेटी भी खड़ी है, किसी के घर की बहन भी खड़ी है, किसी की बीवी भी आई खड़ी है, बिना दुपट्टे के सबकी वीडियो बन रही है। लोग दूल्हा को कम देखा करते हैं, उन तमाशों को ज्यादा देखा करते हैं। कहीं कहीं पे अगर लड़कियां खड़ी होती हैं, ये वीडियो बनाने वाले, शादियों में औरतों का तमाशा बनाने वाले इतने बेगैरत होते हैं, जिन बेटियों के सर पे दुपट्टे नहीं होते उनके चेहरों को जूम करके कैमरे में लिया जाता है, रोक रोक के वीडियो बनाई जाती है, फिर कहा जाता है फला की शादी की वीडियो मुझे भी देना, फला की शादी की वीडियो मुझे भी देना। किसकी वीडियो है? मेरे भाई की शादी की है। नहीं, कितनी बेगैरती का लिबादा ओढ़ा है। तेरी बेटी की जब वीडियो नौजवान रात को बिस्तर पर लेट के देखता है और तुझे तो पता भी नहीं है कहां रोक के वीडियो देखी जाती है, कहां जूम किया जाता है, कहां चली गई तेरी गैरत। और तेरी नजरों को मुस्तफा ने हया के पहरे दिए थे, तेरे वजूद को बहन की इज्जत का रखवाला बनाया था। तुझे मुस्तफा ने इस्लाम की वो पावर दी थी कि अपनी तो अपनी पराये बेटियों की इज्जत का रखवाला था तू। आज तूने वीडियो बना करके अपनी बेटी का तमाशा बना दिया और तुझे हो क्या गया है। और तुम्हें खुदा का वास्ता शादी ब्याह में वो लिबास ना पहनाना जो तमाशा बन जाए। अगर बेटियां आए उनसे कहना पर्दे में आना, मुझे मतलब नहीं है तू रूठे या ना रूठे, तमन्ना ये है कोई राजी हो ना हो, मदीने वाला मुस्तफा राजी हो जाना चाहिए। वाह वाह, क्या बात है, वाह वाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, आमदे मुस्तफा कॉन्फ्रेंस, मुफ्ती अहमद साहब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। वाह 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 वाह। सारे ही जन्नत में जाना चाहते हैं, अल्लाह सबको जन्नती बनाए, सबकी तमन्ना है भी और होना भी चाहिए। मेरे हुजूर ने फरमाया था अल्लाह से दुआओं में जन्नत मांगा कर। ये तो एक अजीब दौर है, जन्नत से भी लोगों का दिल हटा दिया जाता है। माजरत के साथ मैं नात खानों का मुखालिफ नहीं, नात खानी बड़े फख्र की बात है और बड़े नसीब की बात है, लेकिन कभी कभी नात खानी में भी लोग कह जाते हैं हमें रिजवान तेरी जन्नत की जरूरत नहीं है। हुजूर कहते हैं कि अल्लाह से जन्नत मांगा करो। जब बंदा 3 मरतबा अल्लाह से कहता जन्नत दे जन्नत दे, जन्नत कहती है अल्लाह मुझे इसके नाम में लिख दे। बेशक बेशक, क्या बात। हुजूर क्यों रोते रहे? ताकि उम्मत को जन्नत मिल जाए। जी जी, हाँ, उम्मत को जन्नत मिल जाए। हाँ, कितनी जोर से कह रहे हैं, मुझे देख के जहन्नम को भी आ गया पसीना। ये कोई तुम्हारे घर का हीटर नहीं है कि जब चाहो कान ऐंठ के ठंडा कर दिया। ये जहन्नम है, ये जहन्नम है। तुम्हें पता है ये जो गर्मी होती है ना, ये जहन्नम की सांस से गर्मी होती है। जिसकी सांस में इतनी गर्मी है उसके अंदर कितनी गर्मी होगी। दुआ कर अल्लाह से, पुलसिरात से गुजरने की बारी आए ना तो हुजूर की दुआएं बस साथ लग जाए। अगर उनकी दुआएं साथ न लगी ना तो फिर खैरियत नहीं है, खैरियत नहीं है। मैं यहां लामा बना फिरता हूं, यहां हमारी पगड़ी और जुब्बे की इज्जत है, वहां कोई मसला नहीं है। वहां सारी एक लाइन में खड़े होंगे, बता क्या करके आया है।
सबको बताना है तूने क्या किया। आज से गुजर रहे हो तो हुजूर दुआएं कर रहे हो। बेशक अगर हुजूर दुआएं करेंगे तो बरेली के इमाम ने कहा था रजा पुल से वजद करते गुजरिए कह रब्बे सल्लिम दुआए मोहम्मद। क्या बात। हुजूर अगर दुआ कर देंगे तभी बेड़ा पार होगा, वरना काम नहीं है ऐसे, नहीं है काम ऐसे। बेटियों को सिखाओ दीन क्या है, खुद भी समझो दीन क्या है। खुदा की कसम तेरी मेरी बेटी की औकात क्या है? हाँ क्या औकात है हमारी तुम्हारी बेटी की? खुद अगर हम देखें, लोग कहते हैं यार तू बड़ा मशहूर है। मैं कहता हूं अल्लाह का शुक्र है उसने मेरे ऐबों पे पर्दे डाल रखे हैं। अगर वो पर्दे उठा देना, हाथ चूमना तो बड़ी बात है, कोई महफिल में न बैठाएगा। ये तो करम है उसका कि वो बंदों के राज पे पर्दे डाले रहता है। बड़ा करीब है वो, बहुत करीब है। लेकिन कुछ हमारी भी जिम्मेदारियां बनती है, हमारी भी जिम्मेदारियां बनती है। लोग कहते हैं अगर वो ऐसा है तो फिर ऐसा क्यों नहीं है? अगर वो मुझसे नाराज है तो फिर मुझे मुसीबत में क्यों नहीं डालता? उसे चैलेंज न कर। अगर वो जिद पे आ जाए ना, एक सेकंड नहीं लगेगा, पूरी दुनिया को सजदे में गिरा देगा, पूरी दुनिया को। बड़ी बात नहीं करता, सिर्फ ऑक्सीजन बंद कर देना अल्लाह, सिर्फ ऑक्सीजन, तो पूरी दुनिया सजदे में होगी। जी बेशक। बाकी तो बहुत चीजें। अंधे से पूछ आंखें क्या होती है, कभी अपाहिज से पूछ हाथ पैर क्या होते हैं, गूंगे से पूछ जबान क्या है, बहरे से पूछ कान कितनी बड़ी दौलत है। जिसे रब ने ये दिया है खुदा की कसम वो बहुत अमीर है, बहुत अमीर है। कभी इन नेमतों पर शुक्रिया अदा किया करो उसका, इन नेमतों पर शुक्रिया अदा किया करो। हम तो ये सोचते हैं ये हमारा हक था, ये कान हमारा हक है, ये नाक हमारी हक। जिसको चाहे हवाओं में उड़ाए, वो मुख्तार है, उसकी हुकूमत में किसी का दखल नहीं है, जो चाहे फैसले करे। हाँ अल्लाह से डरना चाहिए, डरना चाहिए। लोग कहते मेरी बेटी है तुझे क्या हुआ? हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, किसी की भाग जाए या रह जाए। डर इस बात का कयामत में सैयदा के सामने किस मुंह से जाओगे, सिर्फ इस बात का डर। ये कुर्ता जुब्बे पजामे कपड़ों वाले लोग जानते हो क्यों? ये क्यों चीखते हैं? क्या फायदा इसका? तुम्हारी बेटी अगर जींस में है इनका क्या नुकसान है? तुम्हारी बेटी अगर दुपट्टे में आ गई इनका क्या फायदा है? ये सिर्फ इसलिए मेहनत करते हैं, अगर तुम और तुम्हारी बेटी जन्नत में चली गई तो हमारा क्या जाएगा? हम तो बस वो बताना चाहते हैं जो हुजूर ने कहा है। जी बेशक। तुम्हारी मेरी बेटी की औकात क्या है? खुदा की कसम कायनात में अली की बेटी जैसी लाके